आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक मशहूर शेर है। ये शेर महज लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है, बल्कि इस दौर की सबसे बड़ी हकीकत की दर्दनाक तस्वीर है। नूर साहब ने कहा था कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आज जब हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम झूठ के एक ऐसे तिलिस्म में कैद हो गए हैं जहां रोशनी की एक किरण भी शक के दायरे में है। इंसानियत के सफर में शायद ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं आया कि जब सच इतना बेबस और झूठ इतना बुलंद आवाज नजर आता हो। आज झूठ का कोई एक चेहरा नहीं, बल्कि इसके हजारों नकाब हैं और हर नकाब पहले से ज्यादा चमक दमक वाला है। झूठ का बढ़ता हुआ बाजार और हमारी मजबूरी कि हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां सच बोलना एक रिस्क बन गया है और झूठ बोलना एक हुनर। अगर हम आज के हिंदुस्तान की बात करें तो यहां झूठ की एक ऐसी सियासत और तिजारत शुरू हो चुकी है जिसने हमारी रूह तक को छलनी कर दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे मुल्क में झूठ बोलने की एक अनडिक्लेयर्ड एक कंपटीशन चल रहा है। हर शख्स, चाहे वो किसी ऊंचे ओहदे पे बैठा हो या गली मोहल्ले का आम आदमी हो, एक नया और बड़ा और अलग तरह का झूठ करने की फिराक में है। झूठ की ये आंधी इतनी तेज है कि हमारे बुनियादी ढांचों को इसने हिला कर रख दिया है। आप गौर कीजिए, हमारे जमहूरियत के 4 सुतून कहे जाने वाले इदारों के क्या हाल है। मीडिया, जिसे सच का आईना होना चाहिए था, आज झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। प्राइम टाइम की बहसों से लेकर अखबारों की सुर्खियों तक सच को इस तरह से मरोड़ा जाता है कि वो खुद अपनी पहचान भूल जाए। सनसनी फैलाने की चाहत में हकीकत को बलि पर चढ़ा दिया जाता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और खबर देने वाला ही किस्सा गो बन जाए तो आम इंसान किस पर यकीन करे। सियासतदानों की झूठ की दास्तान तो सदियों पुरानी है, लेकिन आज इसमें जो पैनापन आया है वो डराने वाला है। वादे जो कभी इबादत की तरह पवित्र माने जाते थे, आज महज चुनावी जुमले बनकर रह गए हैं। लेकिन अफसोस तब और बढ़ जाता है जब समाज को राह दिखाने वाले साधु संत बाबा भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। रूहानियत के नाम पे झूठ का जो कारोबार आज फल फूल रहा है, उसने आम आदमी की आस्था का कत्ल कर दिया है। सफेद लिबास और ऊंचे प्रवचन और लेक्चर्स के पीछे छुपे हुए फरेब एक गहरी खाई फरेब की एक गहरी खाई छुपी हुई है। इंसाफ के मंदिर भी इस गर्द से महफूज नहीं है। जब एक जज या एक वकील सच को दलीलों और तकनीकी पेचीदगियों के ढेर के नीचे दबा देता है तो उस वक्त सिर्फ एक मुकदमा नहीं हारता, बल्कि पूरे समाज की न्याय व्यवस्था, पूरे समाज का लीगल सिस्टम जो है, उस पर से भरोसा पूरे समाज का उठ जाता है। सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दबे झूठ आम आदमी की उम्मीदों का गला घोंट देते हैं। फिल्मों की अगर फिक्शनलाइज दुनिया को अगर हम देखें तो वहां से लेकर कवियों और मुशायरों और शायरों की कल्पनाओं तक अब वो सादगी और सच्चाई कहीं नहीं दिखती जो कभी रूह को सुकून देती थी। यहां तक कि हमारी आने वाली नस्लों को जो तालीम दी जा रही है, उन कोर्स बुक्स को, उन टेक्स्ट बुक्स को भी, उसमें भी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। जब बच्चों को बचपन से ही झूठ को सच मानकर पढ़ाया जाएगा तो वह एक ईमानदार मुस्तकबिल की, कल आने वाले फ्यूचर की बुनियाद कैसे रखेंगे।
आज सच ऐसे कोने में दुबका बैठा है जैसे उसे अपनी ही आवाज सुनने में डर लगता है। वो सहमा हुआ है, खामोश है और तमाशा देख रहा है। आज सच में वो जुर्रत नहीं बची कि वो महफिल के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान कर सके कि मैं सच हूं। इसके उलट झूठ सीना तान कर चलता है। झूठ ने न सिर्फ सच का लिबास पहन लिया है, बल्कि वो सच की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो खुद को साबित करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो, अगर तुम सच हो तो सच को साबित करके दिखाओ कि तुम ही सच हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि झूठ की अब सुल्तानी है, सच की गर्दन जानी है। यह कितना बड़ा अलमिया है कि आज सच को अपनी गवाही के लिए सबूत तलाशने पड़ते हैं। सच को, खुद को सच साबित करने के लिए झूठे गवाहों की भीड़ से लड़ना पड़ता है। आज के इस दौर में सच के पास न कोई वकील है, न कोई दलील है और न कोई मददगार। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो लोग आप पर शक करेंगे, लेकिन अगर आप एक खूबसूरत झूठ पेश करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी मुरीद हो जाएगी। सच का रास्ता आज कांटों भरा है और झूठ की सड़क मकबली है। आज के हालात में झूठ जिंदगी को आसान बना देता है और सच का रास्ता मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ है। और इसी ख्याल पर मैंने एक शेर कहा था, वो यह है कि झूठ कहें तो खूब सराहे जाते हैं, झूठ कहें तो खूब सराहे जाते हैं, सच कहने पर पत्थर मारे जाते हैं। अगर हम आम इंसानी नजरिए से देखें तो झूठ आज हमारे अंदर का जो सिस्टम है उसको खोखला कर रहा है। इट इज ईटिंग अस फ्रॉम इनसाइड। जब हम झूठ बोलते हैं या झूठ का साथ देते हैं या झूठ के साथ खड़े होते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को धोखा नहीं देते बल्कि अपनी शख्सियत के वकार को भी गिरा रहे होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की मजबूरी हमें एक ऐसे दलदल में धकेल देती है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। हिंदुस्तान की तहजीब और फलसफे में सत्य को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। हमारे उपनिषदों में सत्यमेव जयते का नारा दिया गया है, जिसका मतलब है कि सच की ही जीत होती है। लेकिन क्या आज का हिंदुस्तान इस नारे के साथ इंसाफ कर रहा है? हमारे मुल्क की मिट्टी में राजा हरीशचंद्र जैसे महापुरुषों की कहानियां रची बसी हैं, जिन्होंने सच की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज की भागदौड़ और दिखावे की जिंदगी, आज की जिंदगी में हमने उन आदर्शों को महज किताबों तक महदूद कर दिया है। असल जिंदगी से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया। हिंदुस्तानी समाज में रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती थी, लेकिन आज झूठ ने उस भरोसे की दीवार को गिरा दिया है, उसमें दरारें पैदा कर दी। पड़ोसियों के बीच का झूठ, दोस्तों के बीच का फरेब और यहां तक के परिवारों के भीतर पनपता झूठ हमारे सामाजिक ताने बाने को और कमजोर कर रहा है। जब समाज का हर तबका, चाहे वो नेता हो, अफसर हो, आम नागरिक हो या कोई भी, जब सब मिलकर झूठ को तरक्की का जरिया मान लेते हैं तो उस कौम का नैतिक पतन यकीनी है, निश्चित। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, ट्रुथ प्रिवेल्स इन द एंड, यानी सच आखिर में, सच की ही जीत होती है। सुनने में यह बात बहुत दिलासा देती है, लेकिन आज के हालात को देखते हुए यह सवाल उठना लाजमी है कि वो अंत कब आएगा? दैट एंड, व्हेन विल इट कम? ट्रुथ प्रिवेल्स इन द एंड, व्हेन विल दैट एंड कम? क्या तब आएगा जब सब कुछ तबाह हो चुका होगा, या फिर वो अंत हमें खुद पैदा करना होगा? एक इंसान के नाते हमें ऑप्टिमिस्टिक बने रहना ही होगा, क्योंकि अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो झूठ का अंधेरा पूरी तरह हमें निगल जाएगा। हमें इस बात पर यकीन करना होगा कि झूठ की उम्र चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसकी जड़ें हमेशा खोखली होती हैं। सच की एक छोटी सी लौ भी झूठ के पहाड़ को भस्म करने की ताकत रखती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद से यह सवाल करें कि क्या हम इस झूठ के खेल का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? हमें अपनी आवाज को सच के साथ खड़े रखना होगा, चाहे वो आवाज कितनी ही धीमी क्यों ना हो। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को यह सिखाना होगा कि कामयाबी का वो रास्ता जो झूठ से होकर गुजरता है, दरअसल बर्बादी की तरफ ले जाता है।
اور پھر ہمیں اسی دور کی تلاش کرنی ہوگی واپس، جہاں زبان کی قیمت ہوتی تھی، جہاں سچ بولنے والے کو باغی نہیں بلکہ عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمیں ستیمیو جیتے کو محض سرکاری عمارتوں پر لکھا ہوا جملہ نہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک اصول بنا کر اتارنا ہوگا۔ وقت مشکل ہے، جھوٹ کا بول بالا ہے اور سچ بے دم نظر آ رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ فرعون ہو یا ہٹلر، جھوٹ کا سامراج ہمیشہ مٹی میں ملتے۔ ہمیں اس صبح کا انتظار کرنا ہوگا اور اس صبح کے آنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہوگی، تاکہ ہم ایک دن فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں، ہمارے دیش میں بھی یہ کہاوت سچ ہوئی، ثابت ہوئی کہ آخر کار سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ سچے کا بول بالا ہوا اور جھوٹے کا منہ کالا ہوا۔ سچائی کی راہ یقیناً مشکل ہے، مگر منزل صرف وہی ہے۔ ہمیں جھوٹ کی اس آندھی میں اپنی روح کو بچائے رکھنا ہے اور سچ کی اس مدھم پڑتی ہوئی شمع کو بجھنے سے بچانا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ایک بھی انسان سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے تب تک انسانیت زندہ ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرزا غالب کا یہ شعر، اور اس شعر کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ صادق ہوں اپنے قول کا غالب، خدا گواہ۔ صادق ہوں اپنے قول کا غالب، خدا گواہ۔ سچ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ صادق ہوں اپنے قول کا غالب، خدا گواہ۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ ستیمیو جیتے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور قائم رکھیے، جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشنز آپ کو پہنچے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے احساسات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔